Quickly taking a look at what exactly happened last evening, and we'll first start with the story of the more heated altercation that took place, and it involved Law Minister Somnath Bharti and the IG of Malviya Nagar in Delhi. The two had a bitter argument over an alleged prostitution ring and drug ring as well being run in Khidki extension. रेड करिए वहाँ पे ट्रक चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है वहाँ पे। All right, Congress leader Arvinder Lovely is, I believe, reacting to these allegations that have come about. Let's listen in. अपनी बहुत ही चिंता जता चुकी हो, बहुत सिंपैथी जता चुकी हो, चाहे वो निर्भय का मामला रहा हो या गांधीनगर में छोटी बच्ची के रेप का मसला रहा हो। आज के मुख्यमंत्री उसी पार्टी के मुखिया हैं जो पार्टी एक दिन का भी इंतजार नहीं करती थी, और हॉस्पिटल में जहां इलाज चल रहा था उस छोटी बच्ची का, उस इलाज में भी रुकावट आ गई, उसकी इन्होंने परवाह नहीं करी। और वहां पे जो है, आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि वहां जनरल हॉस्पिटल पे किस तरीके का प्रदर्शन इनकी पार्टी ने किया। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या वही पार्टी सत्ता में है, क्या उसी पार्टी का मुख्यमंत्री है जो एक दिन का इंतजार नहीं कर रहे थे कि वहां बच्ची का इलाज ठीक ढंग से हो जाए। क्या ये वही पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो पार्टी निर्भय का जब केस हुआ था तो हर चौक पे मोमबत्ती लेके जो है खड़े होते थे। आज वो पार्टी का मुख्यमंत्री ये कहता है कि वो एक हफ्ते बाद जो है इस मामले के अंदर जो है देखेगा कि क्या उसमें करना है। ये वही पार्टी है जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रही थी, और आज वो पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं इसको स्टडी कराऊंगा कि ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं। आज उनको स्टडी याद आ गई है जब जिम्मेवारी है। क्या ये वही पार्टी आज सत्ता में है जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहा करते थे कि शीला दीक्षित हर मसले के ऊपर जो है बहाना बना देती हैं, हर मसले के ऊपर जो है उनके पास एक्सक्यूज है। बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी आत्मा को जरूर झंकोरना चाहता हूं कि सत्ता में आने का कतई ये मतलब नहीं है कि जिन मूल्यों के ऊपर आप सत्ता में आए हो आप उन मूल्यों को छोड़ रहे हो। हमने कभी रेप जैसी चीजों पे राजनीति नहीं की। हमारी पूरी जिम्मेवारी है इस बात की। हम ना केवल मुख्यमंत्री को, हम जो है होम मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे कि जो है इस मामले के अंदर जो है पुलिस ऑफिसर्स को कहें कि ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करें, और जो भी इसके अंदर दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम एलजी साहब को भी इस मामले के अंदर जो है लिखेंगे। लेकिन चिंता व्यक्त करने की बात यह है कि मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली का नुमाइंदा होता है, और दिल्ली के लोग, सबके सब लोग दिल्ली के जो हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ देखते हैं, और जब वो मुख्यमंत्री की तरफ देखते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो सहानुभूति पूर्वक जो है उनकी तरफ देखेगा और इस समस्या का हल निकालेगा। मुझे कुछ मेरे पत्रकार मित्रों ने बताया कि चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर की जो मंत्री इस सरकार की हैं, जब उनसे पत्रकारों ने यह जानना चाहा कि इस मामले में उनकी क्या राय है, और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद वो बताएंगे कि इस केस में क्या कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा चिंता का विषय जो है वो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूं कि रेप जैसे मसलों पे वो सारे काम छोड़ के इस ओर ध्यान लगाएं। और निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों ने अगर उनको चुना है, दिल्ली के लोगों ने 30% लोगों ने अगर उनको वोट दिया है, तो शायद कहीं ना कहीं वो पार्टी जो हमेशा छोटे से छोटे मुद्दे पे आंदोलन करती थी, आज वो पार्टी सत्ता के नशे में, उसके पास समय नहीं है कि रेप जैसे मुद्दे के ऊपर एक हफ्ते से पहले जो है वो देख सके। आज बहुत रोष, खास करके हमारे महिला कांग्रेस, हमारे युवक कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनमें बहुत ज्यादा रोष था, और उस रोष को व्यक्त करने के लिए हम लोग तो सब, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन है उसमें लगे हुए थे, लेकिन अपने महिला कांग्रेस के लोगों का रोष, हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोष, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में और कांग्रेस के नेताओं के पास जो अनगिनत
दिल्ली के निवासियों के फोन आ रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि आज हमारे युवक कांग्रेस और महिला कांग्रेस के पदाधिकारी जो हैं वो दिल्ली सचिवालय में प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन करने का मतलब राजनीति करना नहीं है। प्रदर्शन करने का मतलब यह है कि इस सरकार को, जो सरकार आंदोलनों के नाम से जो है सत्ता में आई है, इनको जो है हम इनकी नींद से जगाना चाहते हैं कि सत्ता के नशे में इतना मत खोइए कि ऐसे गंभीर मुद्दों के ऊपर भी जो है आपके पास समय नहीं है। अब अरुण जी इस बारे में जो है अपनी बात रखेंगे। जैसा अभी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि ये घटना नई दिल्ली के क्षेत्र में हुई है, जो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है, जहां से वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है नई दिल्ली असेंबली, उसी असेंबली में ये बलात्कार होता है। और मुख्यमंत्री की बेहिसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसा अभी कहा कि उन्होंने ये जवाब दिया पत्रकारों को कि अभी अगले हफ्ते जो है मैं पुलिस कमिश्नर के साथ और एलजी के साथ मीटिंग करूंगा। और उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है जो मुझे अभी बताया गया है कि एक मंत्री ने वो विदेशी महिला का नाम तक डिस्क्लोज कर दिया है। मैं समझता हूँ उससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के कोने कोने में जाकर ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार जो है बलात्कारी सरकार है, महिलाओं की सेफ्टी नहीं हो सकती, और जिसकी स्वयं